जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गुणाकर है। अक्षय कृषि परिवार एक राष्ट्रव्यापी संस्था है, उसके राष्ट्रीय सचिव का जिम्मेदारी मेरे पास है। हम सब लोग जानते हैं कि भारत ये एक कृषि और वाणिज्य प्रधान देश रहा है। बहुत लंबे समय तक भारत ने यहाँ पर कृषि और वाणिज्य के आधार पर और एक चरम सीमा तक हम लोगों ने जाकर के काम किया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कृषि के अंदर कुछ प्रश्न पैदा हुए हैं। वैज्ञानिक और प्रत्यक्ष कृषि में काम करने वाले ऐसे सभी लोगों ने ऐसा स्वीकार किया है कि कृषि, इसकी जो खास तौर से भूमि है, उसका क्षरण हुआ है। अनेक स्थानों पर तुमने देखा है कि जहाँ पहले गांव में बहुत सरस रहते थे गांव, और गांव से पलायन भी शुरू हुआ है। गांव के अंदर खेती करने की रुचि भी बहुत स्थानों पर कम हुई है। हम देख रहे हैं कि पंजाब जैसा राज्य, जहाँ कभी जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता था, लेकिन आज वहाँ खेती की स्थिति बहुत चिंतनीय स्थिति में है। अन्य भी ऐसे बहुत स्थान हैं जहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार और 30% तक भूमि का क्षरण हुआ है, यानी कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो घटी है। इसके अनेक कारण हैं। यद्यपि देश में हरित क्रांति के बाद अन्न उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा, लेकिन उसके कुछ विपरीत परिणाम भी हमारे ध्यान में धीरे धीरे आए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अजैविक पदार्थ जो खेती में जा रहे हैं, वो रसायन के रूप में होंगे या फिर पॉलीथीन, प्लास्टिक, लोहा, कांच इस इत्यादि के रूप में। तो उससे जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो अत्यंत कमज़ोर हुई है। तो पूरे देश के ऐसे चिंतन करने वाले लोगों ने इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर विचार किया। विचार करते करते ध्यान में आया कि अगर ऐसी स्थिति लगातार चलती रही तो आगे आने वाले कुछ वर्षों में और भूमि हमारी एक तरह से बंजर हो जाएगी। जैसे कि पंजाब के अंदर अनेक ज़िले ऐसे हैं, वहाँ पर भूमि को 1-1 और 1.5 फीट तक उन्होंने नीचे से पलटना शुरू किया, यानी नीचे की मिट्टी को वो ऊपर लाए। ऊपर की जो परत है वो 1 फुट तक वो एकदम बंजर हो गई, वो अत्यधिक सख्त हो गई कि वो कुछ पैदा करने के योग्य नहीं रही। तो ऐसे रसायनों के प्रयोग से, कीटनाशकों के प्रयोग से और अजैविक पदार्थों के न जाने के कारण से भूमि की स्थिति खराब हुई। अब चूँकि खेती का संबंध सबके साथ है, सभी को जीवित रहने के लिए अन्न इत्यादि पैदा करना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में ये सबके साथ जुड़ा हुआ विषय है, न केवल गांव वालों के लिए बल्कि शहर के लोगों के लिए भी एक जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि शहर के लोग भी कई प्रकार से अपनी कुछ ऐसे अभ्यास के कारण से, और शहर का भी जो कचरा है वो गांव में जाता है, तो उससे हमारी जो भूमि है वो खराब होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अक्षय कृषि परिवार ने 2018 में और एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया हैदराबाद के अंदर। उस संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता, कृषक वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाओं के लोग ऐसे एकत्र आए। उस राष्ट्रीय संगोष्ठी में ये निर्णय लिया गया कि हमें इसके लिए एक अभियान की आवश्यकता पड़ेगी, एक जन जागरण अभियान की, क्योंकि ये एक विषय ऐसा है तो महत्वपूर्ण, लेकिन शायद ये कहीं रिजेक्शन में है, इसके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उसकी संस्तुतियों के आधार पर 2021 में देश की 33 प्रमुख बड़ी संस्थाएं, जिसमें पतंजलि, गायत्री परिवार, इस्कॉन, जीआर ट्रस्ट, ईशा फाउंडेशन, ऐसी बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर के और देश के अंदर एक भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान ये प्रारंभ किया। 33 संस्थाओं ने मिलकर के, और जो हमारे पास एक आंकड़ा आया, यहाँ तक कि कोरोना आ गया था उस समय पर, लेकिन उसके बाद भी 35,000